संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जो कि हर घर में, यानी कि इंडिया का ऐसा, पूरे इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें इस औषधि का प्रयोग मसाले के रूप में अपने रसोई घर में न किया होगा। यानी कि और वो भी हर दिन इसका प्रयोग हम अपने रसोई घर में करते हैं, सब्जी के रूप, सब्जी में स्वाद बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जबकि इसके औषधीय गुणों के बारे में हमें नहीं पता। इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं और इनके औषधीय गुणों को यूज करके हम अपनी बीमारियों को भी इससे ठीक कर सकते हैं। और बिल्कुल सस्ती सी ये औषधि है और ये हृदय के लिए भी बहुत ही ज्यादा हितकर है और हमारे पेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। यानी कि काफी सारे इसके औषधीय गुणों का हम यूज कर सकते हैं और इतनी सुलभ औषधि की पूरे साल हर दिन हम यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इसके औषधीय गुणों के बारे में नहीं जानते तो फिर हम कुछ भी नहीं जानते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम जानते हैं लहसुन के बारे में कि लहसुन के क्या क्या औषधीय गुण हैं और किस तरह से हम इसका प्रयोग अपनी बीमारियों को ठीक करने में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे लहसुन का आयुर्वेदिक परिचय, कि आयुर्वेद में हमारे जो पुराने शास्त्रों जो ग्रंथ है उसमें क्या बता रखा है। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी के आधार पर कोई औषधि हम तय करते हैं कि किस बीमारी में हम उसका प्रयोग करेंगे। उपयोग करने का सही तरीका क्या है। कोई भी औषधि को यदि हमने गलत तरीके से प्रयोग किया तो फायदे की जगह वह हमेशा नुकसान ही करेगी। इसलिए तरीका, हमें सही तरीका मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से हमें प्रयोग करना है, किस ऋतु में प्रयोग करें और कैसे, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वह उपयोग करते इस समय क्या सावधानियां रखें। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए लहसुन का आयुर्वेदिक परिचय सबसे पहले देखते हैं कि लहसुन को संस्कृत में लहसुन, रासुन और हिंदी में लहसुन व अंग्रेजी में गार्लिक के नाम से जाना जाता है। मूलतः इसकी कली का उपयोग, यानी कि जो इसकी कली होती है, फल होता है, उसका उपयोग हम इसके औषधीय एवं आहारिक यानी कि खाने के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। भाव प्रकाश निघंटु में लहसुन को बल और वर्ण को बढ़ाने वाला, यानी कि जो हमारा रंग उसको निखारने वाला, बल को बढ़ाने वाला, तीखा, अग्नि दीपक जो हमारी पाचक अग्नि उसको बढ़ाने वाला, हृदय वर्धक, हृदय के लिए हितकर, शुक्र स्तंभक यानी कि जो हमारा वीर्य है उसको रोकने वाला और भारी गुण वाला होता है। चरक संहिता में लहसुन को तिक्त, उष्ण, अग्निदीपक, बलदायक और रसायन कहा है। प्राचीन काल में आयुर्वेदाचार्यों ने लहसुन को रसायन और एफ्रोडाइसियक माना है। जो ये सब बता रहे हैं, इन सब का वर्णन आगे आएगा, ठीक है ना, वीडियो में। ऐसा मत जानना कि इनके जो शब्द हैं इनके अर्थ हम बता नहीं रहे, इन सभी का वर्णन अभी वीडियो में दोबारा से आगे आएगा। यह रोग निवारक व रक्षा करने वाला माना जाता है। कई स्थानों पर इसे रक्षोगन नाम से भी जाना गया। वैदिक समय में इसकी तीव्र गंध के कारण कुछ स्थानों पर सात्विक भोजन में निषेध किया गया। जैसे व्रत करते हैं, व्रत वगैरह के टाइम पे हम इसका प्रयोग नहीं करते। जैसे लहसुन और प्याज का प्रयोग बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। लहसुन के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में हम देखते हैं। इसमें दो रस होते हैं, कटु यानी कि तीखा रस होता है और तिक्त, कड़वा रस होता है। आयुर्वेद में हमारे जो 6 रस होते हैं उनमें से इसमें 2 रस पाए जाते हैं। गुण इसमें जो है लघु यानी कि हल्का होता है, तीक्ष्ण तेज होता है, स्निग्ध चिकनाई युक्त होता है। वीर्य यानी कि यह गर्म तासीर का, गर्म प्रकृति का होता है। विपाक इसका यानी कि पचने के बाद में जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है वो भी इसका कटु यानी तीखा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव हृदय बलदायक यानी कि हृदय के लिए, हृदय को बल देने वाला, हृदय के लिए हितकर होता है। वात को हरने वाला, वात की बीमारियों में हम इसका यूज कर सकते हैं, वात को कम करता है।
कफ को कम करता है, मेदोहर यानी कि जो मेद जो चर्बी बढ़ गई है उसको ये घटाने का कार्य करता है, बल्ले यानी कि बल देने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये सारे इसके प्रभाव हैं। आगे है 200 पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वात में यह वात को घटाता है, विशेषकर जब घी में पकाकर प्रयोग किया जाए। कफ कफ को भी घटाता है, बलगम और भारीपन को दूर करता है। पित्त पित्त को यह बढ़ाता है, इसलिए अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करें। यानी कि जिनको पित्त से संबंधित दिक्कत है उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाकी वात और कफ वाले दोनों इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे है उपयोग करने का सही तरीका क्या है, कैसे हमें इसका प्रयोग करना है। लहसुन की कलियां पकी हुई 2 से 4 कलियां हम प्रयोग कर सकते हैं, सुबह खाली पेट या फिर रात्रि में प्रयोग कर सकते हैं, गुनगुने जल या गाय के दूध के साथ में। लहसुन का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, 5 से 10 बूंद प्रभावित स्थान पर भारी रूप से इसका प्रयोग करना है, यानी कि लगाना है, लेप के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, मालिश के रूप में। लहसुन का जो रस होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, 5 से 10 मिलीलीटर दिन में एक बार करना है, मधु यानी कि शहद या फिर पानी के साथ। लहसुन पकाया घी में, यानी कि जिस घी में हम लहसुन को पकाते हैं उस घी का हम प्रयोग कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच रात्रि भोजन में सीधे हम सेवन कर सकते हैं। अब आगे है कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। अब बीमारियों के हिसाब से बताया गया है कि किस बीमारी में इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया कि हृदय रोग में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। इस हृदय रोग के लिए लहसुन की 2 कलियां घी में भूनकर के प्रयोग करनी है, सुबह सेवन करना है, 3 माह तक इसका सेवन कर सकते हैं, फिर थोड़े दिन छोड़ करके फिर इसका दोबारा सेवन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी औषधि को 3-4 महीने से ज्यादा लगातार हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आगे है उच्च रक्तचाप, यानी कि जो हाई बीपी के जो पेशेंट हैं, जिनकी बीपी ज्यादा रहती है, तो उनके लिए लहसुन का रस 5 मिलीलीटर प्रयोग कर सकते हैं, प्लस में उसमें शहद मिला करके उसके लहसुन का रस 30 दिन तक लेना उनको, तो उससे बीमारियों बीपी में उसको काफी आराम मिल जाएगा। आगे है गठिया जोड़ों का दर्द, इसके लिए लहसुन तेल से आप मालिश कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं जोड़ों के दर्द में। कर्मी यानी कि आंतों के कीड़े, ठीक है, जो हमारी आंत होती है उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो लहसुन की 3 कलियां गर्म पानी से लेनी है 7 दिन तक, तो इससे हमारे जो आंत में जो कीड़े होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। आगे है कफ जलने खांसी, यानी कि जिसमें खांसी हो रही हो और जिसमें कफ की शिकायत बहुत ज्यादा हो, तो लहसुन का काढ़ा लेना है। काढ़ा में क्या क्या लेना है, 5 लहसुन की कलियां, थोड़े से तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी अदरक, 2 से 4 दिनों तक, जब तक यानी कि आराम न हो, क्योंकि खांसी 5-7 दिन तक की रहती है ज्यादातर, तो 4-5 दिन तक या 2 से 4 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आगे स्तंभन दोष यानी कि या फिर यौन दुर्बलता, तो लहसुन इसके लिए 2 कलियां लेनी है और 1 कप दूध में उबालना है और ये 21 दिन तक आपका प्रयोग करना है। इससे आपकी जो यौन दुर्बलता है, यानी कि शारीरिक जो पावर है, वो काफी बढ़ जाएगी और इसमें आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। यदि किसी को दिक्कत है तो एक बार इसका प्रयोग आप अवश्य करके देखें, इसके जो रिजल्ट हैं वो जान करके आप देख करके हैरान रह जाओगे। जो बड़ी बड़ी लाखों रुपए की दवाइयां काम नहीं कर पाती, ये छोटी सी औषधि लहसुन काम कर जाती है, ठीक है ना। तो किसी को भी दिक्कत हो तो एक बार प्रयोग करके देखना, बड़े ही अच्छे रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे। लहसुन का उपयोग किस ऋतु में करना चाहिए और कैसे। अब देखो ऋतुओं के हिसाब से भी दिया गया है कि ऋतुओं के हिसाब से हमें इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। जैसे वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उसमें हम रस या काढ़ा ज्यादा उपयोगी होता है, रस या काढ़े के रूप में उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। ग्रीष्म ऋतु में मई जून में केवल कम मात्रा में ही प्रयोग, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पित्त बढ़े, गर्मी गर्म होता है तो गर्मी बढ़ सकती है, यानी कि पित्त की दिक्कत ज्यादा हो सकती है, इसलिए कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में जुलाई अगस्त में शुद्ध घी में पका लहसुन ले, गैस से राहत मिलेगी, शुद्ध घी में पका करके इसको प्रयोग करना है। सर्द ऋतु में सितंबर अक्टूबर में, यानी कि बहुत कम मात्रा में ही लेना है। हेमंत ऋतु में नवंबर दिसंबर में घी में भुना लहसुन रात को लेना है और शिशिर ऋतु यानी कि जनवरी फरवरी में भी घी में भुना लहसुन रात को ही लेना है। अब आगे है लहसुन का उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। सबसे पहला, सेवन किनको नहीं करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले लोगों को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको नहीं करना चाहिए, जो अत्यधिक गर्मी जिनमें है शरीर में पहले से उनको नहीं करना चाहिए, अल्सर छालों की शिकायत या फिर नाक से खून आने वालों को
और जिन्हें लहसुन से एलर्जी हो तो इन लोगों को लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या सावधानियां रखनी है प्रयोग करते हुए? खाली पेट लहसुन सिर्फ घी या दूध के साथ ही ले, तो सीधा इसको खाली पेट नहीं खाना चाहिए। ताजा लहसुन ही लेना चाहिए, अधिक पुराना लहसुन नहीं लेना चाहिए। किसी अन्य औषधि के साथ टकराव न हो यह ध्यान दें। यह ध्यान दें मतलब जैसे कि विरुद्ध भोजन, जैसे हम जिसको बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजों के साथ मान लो लहसुन खा रहे हो जिसमें इस आपस में मेल नहीं हो, तो उसके साथ इसका प्रयोग नहीं करना है, यह आपको ध्यान देना है। तो ये तो था लहसुन के बारे में कंप्लीट एक शास्त्रोक्त के हिसाब से आयुर्वेदिक ज्ञान कि कौन कौन व्यक्ति इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे इसको बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे तो सभी लोग करते हैं लेकिन बीमारियों के हिसाब से अपने घर में अपने शरीर के ऊपर इसका कैसे प्रयोग करना है अपने ठीक करने के लिए अपनी बीमारियों को, तो ये हमने जाना। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी के विषय में तो आप कमेंट करो, उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। चाहे तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब मिलेगा या फिर वीडियो के रूप में उसका आप जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार हो सके और हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले ताकि और वीडियो हम बना सके, क्योंकि चैनल बूस्ट होगा तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, तो हम भी और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।